तो दोस्तों नमस्कार। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आज हमारे लॉयर के साथ हम लोग टवेरा सैफ जाएंगे, क्योंकि हमारे एक भाई की रेजिडेंसी कैंसिल होने का नोटिफिकेशन उसे रिसीव हुआ था अक्टूबर में। और लगभग एक हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता पहले उसकी जो एक लॉयर थी उसने ये बात कही थी कि भी मुझे सैफ की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है कि भी तुम्हें कंट्री आउट करना है और अपनी जो रेजिडेंसी है वो सरेंडर करो। तो दोस्तों आज जो इंस्पेक्टर से बातचीत हुई है हमारे लॉयर की, तो उसके अंदर जो चीज़ें उसने क्लियर करी हैं, पहली ये कि कोई कैंसलेशन या कंट्री आउट वाला कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। जो नोटिस वो ये था कि सैफ ने नोटिस भेजा था कि आपका जो वीज़ा स्टैंप लगा हुआ है इटली का वो फेक है, जिसके रिगार्डिंग वो पूछताछ करना चाहते थे, या अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी है आप हमें ला करके दिखाएं ताकि हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें और क्लियर करें। इसके लिए सैफ ने ये बात बोली थी हमारे भाई को भी, आप अपने लॉयर के साथ आओ और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो ले करके आओ। तो पहले लॉयर ने पैसे खाए, कुछ नहीं किया उसने। दूसरी लॉयर आई, उसने भी पैसे खाए और हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले उसने हमारे भाई को ये बात बोली कि जी सैफ ने बोला है कि आप कंट्री आउट कर जाओ और से अपनी रेजिडेंसी है वो सरेंडर कर दो। तो दोस्तों आज जो हमारी बातचीत हुई है सैफ इंस्पेक्टर से, उसने उसके अंदर ये बात क्लियर कर दी है हमको कि जो डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करवाए गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स से ये बात क्लियर होती है कि जो वीज़ा था वो फेक नहीं था, वो बिल्कुल जेन्युइन वीज़ा है। और हो सकता है हमसे मिस्टेक हुई है, तो आपकी रेजिडेंसी कोई कैंसिल नहीं होगी और अक्टूबर में रिन्यूअल है। आपका जो क्लाइंट है वो अक्टूबर में रिन्यू करवाए, जैसे भी बाय लॉ जो आप टैक्सेस पे कर रहे हैं जो भी है। तो कंट्री आउट और सरेंडर ऑफ जो रेजिडेंसी का था ये बिल्कुल बकवास थी। अब ये लॉयर ने झूठ क्यों बोला है या वाकई में इस तरह का नोटिस आया, हमें नहीं पता, क्योंकि जब हमारा भाई उससे ये नोटिस मांगने गया था कि मुझे प्रिंट आउट करके दो कि ये कहाँ से आया है, तो उसने देने से मना कर दिया था। तो आज फाइनली हमारी इंस्पेक्टर से जो बात हुई है सैफ के, जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि जिस इंस्पेक्टर ने ये नोटिस भेजा है मुझे मालूम है वो कौन है, तो उसने फिर काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लैरिफाई कर दिया है। और वहाँ पर हमने एक और रिक्वेस्ट भी डाली है उनको कि आपने जो क्लियरेंस का जो डिसीजन है वो आपने लॉयर के साथ साथ हमारे क्लाइंट की ईमेल पर भी आपने, जो आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल है, आपने वो भी भेजनी है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि अगर लॉयर देने से मना कर दे या उससे डिलीट हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, बट लेकिन आपके पास भी कंफर्मेशन है ऑलरेडी कि मुझे सैफ से इस तरह की नोटिफिकेशन आई है। अब दूसरी चीज़ जो मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि अपना जो करंट वर्क रेजिडेंस एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं उसे अपडेट करें, और हमारे भाई का वो चीज़ जो है मैं अपडेट करूँगा, नया एड्रेस, ताकि सैफ से अगर फर्दर कोई नोटिफिकेशन आती है तो अगर वो चिट्ठी पत्र को भेज रहे हैं तो आपको रिसीव होनी चाहिए। अब दोस्तों दूसरा सवाल ये है कि 2 साल पहले जो स्टैंप लगी थी, अचानक से सैफ को कैसे याद आ गया इतने टाइम बाद, जबकि ऐसी स्टैंप वाले तो हज़ारों में लोग होंगे, कि ये स्टैंप फेक है। पता नहीं, अब हो सकता है कि किसी ने सैफ को ये बात बोली है या सैफ का कोई अपना इंटरनल प्रोसीजर है, पता नहीं। बट अगर किसी ने ये बात बोली है तो ये बिल्कुल गलत किया उसने। और मे बी हमारा तो चक्कर टवीरा में लगता रहता है बार बार, कभी न किसी काम से हम गए हैं तो हम लोग इन्फॉर्मेशन ये भी निकलवा लेंगे कि अगर इस तरह का वाकई में किसी ने कंप्लेंट करी है इस तरह की, तो वो बंदा कौन है, या हम उसके खिलाफ जो चार्जेस बनते हैं वो हम फाइल करवाएंगे। क्योंकि अगर दोस्तों आप लोगों की आपस में किसी से नहीं बनती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की रेजिडेंसी के ऊपर उसको कैंसिल करवाने के लिए आप लोग बैठे हो यहाँ पर। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया या आप किसी को 2-4 बातें बोल लो, ठीक है, पर रेजिडेंसी तक बात नहीं पहुँचनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से मिलती है, और ये जिसकी रेजिडेंसी है वो अकेला बंदा नहीं है, उसके पीछे पूरी की पूरी फैमिली खड़ी है। तो अगर किसी एक की रेजिडेंसी आप इस तरह से कैंसिल करवाने के चक्कर में है तो उसके पीछे जो बंदे खड़े हैं वो भी प्रॉब्लम में आएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और जैसा कि मैंने बताया कि अब ये टोटली क्लियर हो गया है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हमारे भाई को नहीं आएगी। कैंसलेशन वैंसलेशन जो भी थी ये सारा कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, और सैफ की इंस्पेक्टर ने हमें टोटली इस चीज़ से एग्री करवा दिया है कि आप कोई दिक्कत नहीं है, आपका
जो क्लाइंट है वो नॉर्मल वर्क करे और जो भी आगे बाय लॉ प्रोसेस है वो हम फॉलो करते रहेंगे। और हमारा भाई भी वहाँ था ऑफ कोर्स टवीरा में, जिनके रिगार्डिंग ये सारा कुछ हुआ है, और उसने सब कुछ अपने आंखों से देखा है कि वाकई में इंस्पेक्टर ने और ये सारी बातें जो क्लियर करी हैं। काफ़ी टाइम लग गया था हमें, लगभग 10:30 बजे हम गए थे और मेरा ख्याल है 11:15 11:30 के आसपास बाहर निकले थे पूरी बातचीत करके। तो दोस्तों अच्छी खबर है ये कि फाइनली ऐसा कुछ नहीं है। और अगर इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ बनती भी है फेक वीज़ा की, अगर सेफ का कोई नोटिफिकेशन आता है, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है कि जैसे ही आपको ऐसा कोई नोटिफिकेशन आए, अच्छा सा लॉयर लें और उसको अपने साथ लेकर के सेफ में जाएं और इंस्पेक्टर से बात करें प्रूफ्स के साथ। हमारे भाई के पास सारे प्रूफ थे, हम साथ में लेकर के गए थे और ईजीली चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो कैंसलेशन जो थी सारा कुछ बिल्कुल रद्द हो चुका है और अब हमारा भाई इजीली यहाँ पर अपना काम करे और रेजिडेंसी दोबारा से रिन्यू होगी अक्टूबर में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। तो ये है अपडेट। तो अगेन मैं आपसे फिर यही कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसी कोई नोटिफिकेशन आती है तो उसी टाइम अपने साथ लॉयर लेकर के जाएं और जा कर के बात करें। नंबर 2, अपना जो सेफ का में जो डेटा आपने एड्रेस का दिया है उसे अगर आपने चेंज किया, किसी और एड्रेस में रहते हैं, तो उसे ज़रूर आप लोग सेफ के साथ अपडेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत बधाई हमारे भाई को जिनको इस तरह का नोटिस मिला था और फाइनली जो नोटिस है वो डिस्कार्ड हो चुका है, अब ऐसा कुछ नहीं है।